बेटा हाथ नहीं लगाओ, ये बहुत पवित्र होता है ये पेड़। मम्मी, ये कौन सा वृक्ष है? ये केले का वृक्ष है बेटा, इसकी पूजा होती है और ये बहुत पवित्र होता है। मम्मी मुझे एक बात बताओ, केले का पेड़ पूजनीय क्यों माना जाता है? ये तो बेटा मुझे नहीं पता, तुम्हें पता है? हाँ मम्मा, मुझको पता है। आओ बैठ के मैं तुमको बताती हूँ, ये बहुत ही बड़ा रहस्य है। मम्मी, क्या आपको पता है कि इस केले का पेड़ का जन्म एक स्त्री की राख से हुआ है? सत्यनारायण भगवान की पूजा, विष्णु भगवान की पूजा इस पेड़ के बिना अधूरी मानी जाती है। ये कहानी है महर्षि दुर्वासा की पत्नी कंदली की। एक ऐसे ऋषि जिनके क्रोध से, उनका क्रोध इतना भयंकर था कि तीनों लोग कांपते थे। लेकिन अब उनके क्रोध की बात नहीं, उनके क्रोध के परिणाम की है। मम्मी, कंदली बेहद सुंदर और दिल से और आत्मा से अच्छी थी, लेकिन उनकी जुबान कड़वी थी। वो जुबान से कटु शब्द बोल देती थी, लेकिन वो चाहकर भी अपने कटु शब्द रोक नहीं पाई। महर्षि दुर्वासा कंदली के पिता के पास जाते हैं तो उनसे वो कहते हैं कि मैं कंदली से विवाह करना चाहता हूँ। तो फिर कंदली के पिता कहते हैं महर्षि दुर्वासा से कि मेरी बेटी दिल की और आत्मा की बहुत अच्छी है, लेकिन उसकी जुबान कड़वी है। तो फिर महर्षि दुर्वासा ने कंदली के पिता से कहा, मैं कंदली की 100 गलतियां माफ करूंगा। मम्मी, महर्षि दुर्वासा का और कंदली का विवाह हो गया। उस समय तो ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया कंदली की जुबान कड़वी होती गई और उधर महर्षि दुर्वासा का भी क्रोध बढ़ता गया। कंदली नदी किनारे बैठ के रो रही थी। वो देवों से प्रार्थना कर रही थी कि हे देव, मैं दिल की और आत्मा की बहुत अच्छी हूँ, लेकिन मेरी जुबान कड़वी है, मैं जुबान से गलत शब्द बोल देती हूँ। तो वहाँ से गुजरते हुए शनिदेव जा रहे थे, तो शनिदेव की वक्र दृष्टि कंदली पर पड़ी। मम्मी, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, शनिदेव की कुट दृष्टि जिस पर ही पड़ती है उसका तो विनाश हो जाता है, लेकिन उनकी एक और दृष्टि थी, उनकी वक्र दृष्टि भी थी, और वक्र दृष्टि उनकी जिस पे भी पड़ती है तो उसका मम्मी भाग्य बदल जाता है। मम्मी, एक दिन कंदली ने अपने जीवन की 101वीं गलती कर दी थी। तो फिर मम्मी, महर्षि दुर्वासा क्रोधित में आकर अपने हाथ में जल उठाकर उसके ऊपर जल छिड़कते हुए कह रहे थे, भस्म हो जाओ। तो फिर मम्मी, अगले ही पल कंदली भस्म हो गई। लेकिन कहानी यही खत्म